है 27 अक्टूबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 27 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगास्वामी नियुक्त की गई हैं। अभी हाल ही में सऊदी अरब ने कफाला प्रणाली जैसी कुप्रथा को बंद करने का ऐलान किया है। निंगोल चकोबा फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है सुनील अमृत ने। अभी हाल ही में मलेशिया में आयोजित सुल्तान ऑफ जोहर कप खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता भारत को हरा करके। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का पहला भारतीय चेयरमैन नियुक्त किया गया है। प्रतिभा एम सिंह को भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाना है। केरला को लो कार्बन टेक माइन रिपर्जिंग और ग्रीन इनोवेशन पर फोकस करने वाले सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी को लॉन्च करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ पार्टनरशिप की है। रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है चेन्नई। और हाल ही में मलेशिया को आसियान की अध्यक्षता मिल चुकी है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत का नाम क्या है, जिसे अभी हाल ही में कोचीन शिपयार्ड द्वारा नौसेना को सौंपा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से याद रखा करें। पहली बात तो भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत नाम पूछा जा रहा है, तो नाम याद रखें माहे। अब यदि पूछ लिया जाए किसके द्वारा निर्मित किया गया है, देखिए ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हर तरीके से आप क्वेश्चन को सेट किया करिए। पूरा नाम आईएनएस माहे है, इंडियन नेवल शिप इसकी फुल फॉर्म हुई। इसका उद्देश्य है, ये पोत जो है ये उथले पानी में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। खास बात यह है कि पूरी तरीके से स्वदेशी डिजाइन है और इसका निर्माण स्वदेशी तरीके से किया गया है, जो कि नौसैनिक आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। इंडियन नेवी की यदि बात की जाए तो 4 दिसंबर को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। डीके त्रिपाठी वर्तमान में इंडियन नेवी के प्रमुख हो जाएंगे। यहां से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, विक्रम, तो पहली बात तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का नाम भी विक्रम है, जो कि उज्जैन में स्थापित की गई है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। इसके अलावा देश का जो स्वदेशी चिप है इसका नाम भी विक्रम है, जो कि अभी हाल ही में सेमिकॉन इंडिया समिट में लॉन्च किया गया था। अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा राजधानी दिल्ली से। भारत और रशिया के बीच जो S-400 को लेकर के डील थी ना, तो इसी S-400 का बदला हुआ नाम सुदर्शन है। और देश की पहली एआई टीचर का नाम हो जाएगा आइरिस, जो कि केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लॉन्च की गई है। सवाल नंबर दूसरा है, भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो इसका डिस्कशन हम हालांकि पहले भी कर चुके हैं। इसका नाम है नेफ्रीथ्रोमाइसिन। भारत के वैज्ञानिकों ने यह विकसित करी है और ये पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक है, याद रखें। नाम नेफिथ्रोमाइसिन हो जाएगी। ये दवा प्रतिरोधी श्वसन संक्रमण, जो सांस का संक्रमण होता है, इसके खिलाफ प्रभावी है, इफेक्टेड है और देश की फार्मास्यूटिकल और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में डिपेंडेंसी को ये दर्शाती है। ये जो एंटीबायोटिक है ना, नेफ्रिथ्रोमाइसिन, इसका विकास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के ही सहयोग से किया गया है। ये दवा प्रतिरोधी जैसे कि निमोनिया जैसे संक्रमण से लड़ने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो इसे कैंसर रोगी और खराब नियंत्रित मधुमेह जो डायबिटिक लोग होते हैं इनके लिए एक ऑप्शन आप कह सकते हैं। अगला सवाल है, रशिया के अबू सुफियान खारखारोव के साथ किस भारतीय को ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? देखिए ये तो मैंने करंट अफेयर में आप लोगों को बताया था कि ब्रिक्स 2025 पुरस्कार ये रशिया के अबू सुफियान खारखारोव को मिलने जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ भारत के जो शब्बीर हसन है ये भी इसके विजेता चुने गए हैं। तो देखिए दो नाम याद रखते हैं, एक तो अबू सुफियान खारखारोव और दूसरा नाम है कश्मीरी वैज्ञानिक शब्बीर हसन। इन दोनों को ही संयुक्त रूप से रशिया की कैपिटल मॉस्को में ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाना है। तो जो शब्बीर हसन है इन्हें यह पुरस्कार बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनके द्वारा अहम कंट्रीब्यूशन जो दिया गया है इसके लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन भी अवार्ड का ही है। मर्जिए अमाग्लोबेली और किसे यानी कि अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? एक नाम तो मजिया अमाग्लोबेली है, दूसरा नाम यहां पे याद रखना है आंद्रेज पोक्टाबुट। यूरोपीय यूनियन ने 2025 का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान जिसका नाम है सखारोव पुरस्कार, इसके लिए दो विजेताओं की घोषणा करी है।
दो कैदी पत्रकार हैं, एक तो है बेलारूस के आंद्रेस पोजोबुत, दूसरा नाम हो जाएगा जॉर्जिया के मिजी अमाग्लोवेली। इन दोनों को ही ये अवार्ड दिया जाना है। आप ये याद रखें, सखारोव पुरस्कार किस संगठन के द्वारा दिया जाता है? तो ये यूरोपीय यूनियन के द्वारा दिया जाता है। यूरोपीय यूनियन का शीर्ष मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स का सर्वोच्च सम्मान है। 1988 से शुरू हुआ था और ये पुरस्कार सोवियत असंतुष्ट और नोबेल शांति विजेता आंद्रेस सखारोव के नाम पर दिया जाता है। यहां से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो 2025 का एबल पुरस्कार जापान के मसाकी काशीवारा को मिल रहा है। लियू जियाकुन को प्रिज्जर पुरस्कार, विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। हालांकि बीते 8-10 महीने में जितने इंपॉर्टेंट अवार्ड हमने पढ़े एक बार विजन कर लेते हैं। कृषि मीडिया अवार्ड मिला है अमसी प्रसन्न कुमार को, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश टूरिज्म को, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार सुनील अमृत को, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी को, दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल को, मरणोपरांत मिला है पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, प्रोफेसर वीके गोकाक अवार्ड आनंद पाटिल को, क्रिस्ट गोल्ड अवार्ड मिला है आहान रितेश प्रजापति को, पाटा गोल्ड अवार्ड केरला को, पेन ट्रांसलेट अवार्ड गीतांजलि श्री को, कलिंगा रत्न अवार्ड धर्मेंद्र प्रधान को, पेन प्रिंटर पुरस्कार लीला अबुलेला को, चिंता रविंद्रन अवार्ड शरण कुमार लिम्बाले को, रशिया का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार है जावेद अख्तर के नाम, फ्रेंड डॉरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने, सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को, ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल को, एबल प्राइज है मशाकी कासीवारा के नाम, स्टॉकहोम जल पुरस्कार है गुंटर रोशल के नाम, संगीता कलानिधि सम्मान आर के राम कुमार, प्रिज्जर पुरस्कार लियू जियाकुन, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 का कुमार मंगलम बिरला को मिला, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सोनू सूद और मारिएंगला हंगरिया जो कि ब्राजील से बिलोंग करती हैं, वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 से सम्मानित किए गए हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय मंत्री जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इन्होंने सौर्य वन का उद्घाटन किया है? तो सौर्य वन का उद्घाटन रिसेंटली इनके द्वारा किया गया है राजस्थान के जैसलमेर में। और वहीं दिल्ली में डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 भी इन्हीं के द्वारा जारी किया गया है। राजस्थान के फैक्ट यदि हम देखें, एरिया वाइज एक तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हो जाएंगे हरिभाऊ बागड़े, नेशनल पार्क में मुकुंदरा, मरुस्थल केवला देव, रणथंभौर और सारिस्का नेशनल पार्क आपको रिलेट करना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां एडिशन राजस्थान होस्ट करने जा रहा है। आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य है। खैरतर तिजारा जिला का नाम बदल करके भृतहरि नगर किया गया है। मनिका विश्वकर्मा को मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब दिया गया, ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत। राज्य में दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी को पहली बार देखा गया। प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए 1000 पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू करने की घोषणा की गई। और राजस्थान सरकार ने राज्य में स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा की शुरुआत करी है। फरवरी 2025 में राजस्थान के अजमेर शहर में ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया और मई 2025 में ही राजस्थान ये मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के पहली अंतरराज्यीय शीता कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक के लिए चार्टर बेरर नियुक्त किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। इतना आप सभी को मालूम है कि जो ओलंपिक है नेक्स्ट ईयर का, ये इटली होस्ट करने जा रहा है। मैं फिर से आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, एक होता है समर ओलंपिक, एक होता है विंटर ओलंपिक, दोनों ही 4-4 साल में होता है। तो देखिए, जहां पर समर ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक था 2020 का, कोरोना के टाइम पर नाम 2020 का था लेकिन हुआ 2021 में था। फिर इससे 2024 में 4 साल के बाद ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में आयोजित किया गया। सेम वैसे ही जो विंटर ओलंपिक है 2022 में चाइना की कैपिटल बीजिंग में आयोजित किए गए। इसके बाद अब जब होना है 4 साल बाद यानी कि 2026 में नेक्स्ट ईयर, तो इटली का मिलान शहर इसे होस्ट करने जा रहा है। तो इसमें भारतीय शूटर अभिनव बिंद्रा जो कि भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, इन्हें मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में मशाल रिले के चार्टर बेरर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। यहाँ से ओलंपिक का डिस्कशन आया ही है तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आप रिलेट कर सकते हैं। 1894 इसका फॉर्मेशन ईयर है, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और अभी तक इसके हेड का नाम आप थॉमस बाक याद रख रहे थे। अब जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। सेम वैसे ही भारत में है इंडियन ओलंपिक कमेटी एसोसिएशन, कह सकते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर हो जाएगा दिल्ली में और इसकी जो अध्यक्ष हैं
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष का नाम पीटी उषा है। पीटी उषा जिन्हें आप उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 7वां है, यूनाइटेड नेशंस डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर महीने की 24 तारीख को। संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्य और इसकी उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर्मेशन ईयर है 24 अक्टूबर 1945, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस ये हो जाएंगे यूनाइटेड नेशंस के हेड। अक्टूबर महीने में जो इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए गए हैं, 1 अक्टूबर है अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, 4 अक्टूबर हो जाएगा विश्व पशु संरक्षण दिवस, 6 अक्टूबर जो कि अक्टूबर का पहला सोमवार था, इस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस है 16 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर और इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे 23 अक्टूबर को मनाया गया है। सवाल 8वां है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा जिसका नाम है PN7 इसकी खोज करी है? तो ये भी हाल ही में खोज करी गई है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। तो पृथ्वी को भी हाल ही में एक नया अंतरिक्ष साथी मिल चुका है 2025 PN7, एक छोटा सा ये एस्ट्रॉइड या आप क्षुद्र ग्रह इसे कह सकते हैं, जिसकी पुष्टि ऑफिशियल रूप से नासा के द्वारा की गई है। असल में ना ये कोई चांद नहीं है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा लगभग पृथ्वी जैसी कक्षा में ही कर रहा है। ये पृथ्वी जैसे ऑर्बिट में करता है सेम वैसे ही, जिससे कि ऐसा लगता है कि मानो ये हमारे ग्रह के साथ साथ ही अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा हो। और ये जो एस्ट्रॉइड है ये सीधे पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहा, बल्कि सूर्य की परिक्रमा एक ऐसे कक्षा में कर रहा है जो लगभग पृथ्वी की कक्षा से मेल खाती मिलती जुलती है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी 1958 फॉर्मेशन ईयर वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। नासा ने IBM के साथ मिलकर के सूर्य नामक एआई मॉडल लॉन्च किया जो अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी करता है। नासा ने सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है। पंच मिशन नासा ने लॉन्च किया जो कि सूर्य के बाहरी कोरोना और सोलर विंड का अध्ययन करेगा। नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लूनर टेलब्रेजर सैटेलाइट लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के रहने वाली जो जानवी डांगेती है, इन्हें 2029 में नासा के अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया है। प्रोफायर मिशन ये पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए नासा ने लॉन्च किया। इसरो के साथ संयुक्त रूप से इसका निसार प्रोजेक्ट है। फुल फॉर्म बनती है नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, और इसने यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज की जिसका नाम है S2025U1। CNSA यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये चाइना की स्पेस एजेंसी है, इसने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सन लॉन्च किया था जिसका नाम था ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिव टोकोमेट। JAXA जापानीज स्पेस एजेंसी है जिसने की दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया है, नाम हो जाएगा लिग्नोसेट प्रोब। अमेरिकी स्पेस एजेंसी का नाम हो जाएगा इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 फॉर्मेशन ईयर बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर है। वी नारायण इसके अध्यक्ष हैं और ये भारत का पहला मानव युक्त मिशन लॉन्च करने जा रहा है 2027 तक। खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है 2035 तक और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने जा रहा है 2040 तक। सवाल 9वां है, भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है बजरंग सेतु, इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में इसका निर्माण हो रहा है, जो कि भारत का आध्यात्मिक और प्रमुख पर्यटन स्थल है। गंगा नदी पर यह बन रहा है आधुनिक सस्पेंशन ब्रिज, नाम बजरंग सेतु है। ये लगभग बनके तैयार है, 2025 दिसंबर में ये खुल भी जाएगा, लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। ये पुल उस ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला को रिप्लेस करेगा जिसे सुरक्षा कारणों के कारण 2019 में बंद किया गया था। लक्ष्मण झूला 1929 में बना, लगभग 100 साल होने जा रहे हैं आप कह सकते हैं। ऋषिकेश की पहचान और श्रद्धालुओं का प्रमुख पर्यटक स्थल रहा है, प्रमुख आकर्षण रहा है। यहां से इंदौर की यदि मैं बात करूं तो क्लीनेस्ट सिटी है भारत की। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में ये टॉप पर है। देश का पहला स्लम फ्री यानी कि झोपड़ मुक्त शहर हो जाएगा चंडीगढ़। चेन्नई में देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यदि हम देखें, रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली लागू करने वाला पहला शहर चेन्नई। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में। पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई में। डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में। पहला गोल्ड ATM हैदराबाद है। पहली वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर है। पहला बेगर फ्री सिटी इंदौर है। पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। सोलर सिटी सांची है। ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली है। नाइट सफारी लखनऊ है।
सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेटेड है लखनऊ। पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी है अमरावती। दुनिया की पहली ऑफिस बिल्डिंग है सूरत। पहला मेडिटेशन सेंटर या दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में है, नाम है सर्ववेद। सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा दिल्ली की है। पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक हैदराबाद में। पहला महिला आधारित फूड हब मुंबई में। पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में। सवाल 10वां है, किस देश की राजमाता सिरकत का 93 की उम्र में निधन हुआ? तो ये थाईलैंड की राजमाता रही हैं। 24 अक्टूबर 2025 को बैंकॉक के एक हॉस्पिटल में इनका निधन हुआ। 2012 से ये स्ट्रोक से पीड़ित थी और पब्लिक फिगर मतलब नहीं थी, हट गई थी सामाजिक कार्यभार से ये, और ब्लड डिसीज से ये जूझ रही थी, हालत बिगड़ती गई और रिसेंटली इनका निधन हुआ है। 2025 में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन हुए, कुछ फेमस पर्सनालिटी रही। लतिका कट्ट जो कि मूर्तिकार है, कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस, प्रसिद्ध पूर्व बास्केटबॉल प्लेयर जो भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान थे हरिदत्त कापड़ी, राय लोक नृत्य के दिग्गज पद्मश्री से सम्मानित राम सहाय पांडे, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उस्ताद गुलाम नबी शाह जो कि कश्मीरी लोक संगीत से संबंधित है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित सूर्यमुखी देवी, जॉर्जी अरमानी इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर, पंडित छन्नूलाल मिश्र, जुबीन गर्ग असम के प्रमुख सिंगर, दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध अमेरिका के फ्रैंक कैप्रियो, सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस, नागालैंड के राज्यपाल लागनेशन, डॉक्टर ओवेन स्पेस हॉकी या ओलंपिक हॉकी पदक विजेता यामिनी कृष्णमूर्ति, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल, शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, मेघनाथ देसाई अर्थशास्त्री, हिरोमाशा ओकारावा जापान के मुक्केबाज रहे हैं। मैंने कल आपसे पूछा था एडीबी ने किस बैंक के साथ मिलकर के 3 मिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज का समझौता किया? आंसर था वर्ल्ड बैंक। आज का सवाल आपका है, इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट गोल मेकर कौन बने हैं? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।